बहुत दिनों के बाद हैशटैग हिस्टोरिकल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपको सुनाने जा रहा हूं जूनागढ़ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच जन्मी एक ऐतिहासिक और वास्तविक कहानी। बात है 15 अगस्त 1947 की। भारत में लोग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर समंदर किनारे बसे जूनागढ़ रियासत की प्रजा असमंजस में थी। वजह बना जूनागढ़ के नवाब महावत खान का फैसला। 15 अगस्त 1947 को ही उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला लिया था। तभी एंट्री होती है उस वक्त के भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी रणनीति बनाते हैं कि जूनागढ़ 2 महीने के अंदर जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ता है। साथ ही 3 महीने के ही अंदर यानी 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका था। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू किया था। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया था। इससे 565 रियासतों के राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, लेकिन 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था। ये 3 रियासतें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की थी। तीनों में हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति एक सी थी। 80% से 85% आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम थे, लेकिन कश्मीर में परिस्थिति उल्टी थी। वह राजा हिंदू था और 3/4 कश्मीरी मुसलमान थे। देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से जूनागढ़ का विलय भारत में होना चाहिए था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब जूनागढ़ के लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि इसी दिन जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया था, यानी साजिश रची जा चुकी थी। जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो की इसमें मुख्य भूमिका थी। कहा जाता है कि महावत खान भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शाह नवाज ने उनकी बात नहीं मानी। शाह नवाज उस वक्त सिंध में मुस्लिम लीग के नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में श्रीनाथ राघवन लिखते हैं कि शाह नवाज जुलाई 1947 में जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना बंटवारे की तारीख तक शाह नवाज से शांति बनाए रखने को कहते हैं। शाह नवाज ने जिन्ना की बात मानते हुए ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 की तारीख आई, भुट्टो ने ऐलान किया कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में होगा। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को भी दरकिनार किया गया, क्योंकि जूनागढ़ जमीनी रूप से भारत से जुड़ा था और पाकिस्तान जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता। शुरुआत में पटेल को लगा कि पाकिस्तान जूना का विलय नहीं करेगा, लेकिन पटेल गलत साबित हुए। 1 महीने बाद 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। इसका भारत ने विरोध भी किया। इधर पटेल ने पाकिस्तान को एक बार फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा, साथ ही जनमत संग्रह कराने की पेशकश भी की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। इसके बाद 19 सितंबर 1947 को सरदार पटेल भारत सरकार के रजवाड़ा खाते के सचिव बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजते हैं, लेकिन मेनन को नवाब से नहीं मिलने दिया गया। साथ ही नवाब की ओर से शाह नवाज ने उनसे गोलमोल तरीके से बात की, यानी कुछ भी साफ नहीं किया गया। बॉम्बे समेत कई शहरों में नवाब के फैसले का विरोध तेजी से हो रहा था। इसी बीच सौराष्ट्र और जूनागढ़ से 25 से 30 हजार लोग बॉम्बे पहुंचते हैं। इस दौरान ये लोग महात्मा गांधी के भतीजे और बंदे अखबार के संपादक श्यामल दास गांधी की लीडरशिप में नवाब के शासन से जूनागढ़ को मुक्त कराने का ऐलान करते हैं। 19 अगस्त 1947 को बॉम्बे में गुजराती दैनिक वंदे मातरम के कार्यालय में श्यामल दास गांधी, यूएन डेवर और जूनागढ़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य मिलते हैं। 25 अगस्त 1947 को काठियावाड़ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें विशेष रूप से न्योता दिया जाता है। 15 सितंबर 1947 को 5 मेंबर वाली जूनागढ़ कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद श्यामल दास गांधी बीपी मेनन से मिलते हैं और जूनागढ़ रियासत की निर्वासित सरकार आरक्षी हुकूमत बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। 25 सितंबर 1947 को बॉम्बे के माधव बाग में एक जनसभा में श्यामल दास की अध्यक्षता में आरजी हुकूमत की घोषणा की गई। श्यामल दास गांधी प्रधानमंत्री बने और विदेश मामलों का मंत्रालय भी संभाला। राजकोट को आरजी सरकार का हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके बाद आरजी हुकूमत के प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री राजकोट पहुंचे। आरजी लोक सेना के सरसेनापति रतुभाई अदानी ने कहा था कि सरदार पटेल चाहते हैं कि जूनागढ़ के लोगों को ये जंग लड़नी चाहिए। अगर जूनागढ़ के लोग और उनके प्रतिनिधि आवाज उठाएंगे तो ही जूनागढ़ भारत में रह पाएगा।
तब 23 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत बनाने का फैसला हुआ और 25 सितंबर को घोषणा पत्र भी बना था। आरजी हुकूमत ने 30 सितंबर से 8 नवंबर 1947 तक यानी सिर्फ 40 दिनों में 160 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने अस्थायी सरकार को जूनागढ़ के बाहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। इसके बाद जूनागढ़ के नवाब को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने के लिए आरजी हुकूमत ने काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में स्वयंसेवी बलों के सहारे नाकाबंदी कर दी। चूंकि जूनागढ़ जमीनी रूप से भारत से घिरा हुआ था, ऐसे पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारत सरकार ने जूनागढ़ के साथ अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। इससे वहां पर खाने के लाले पड़ने लगे। इससे रियासत में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी। रियासत पर मंडराए संकट और विद्रोह से नवाब महाबत खान डर गए। इसके बाद उन्होंने रियासत का शासन दीवान शाहनवाज भुट्टो को सौंपकर अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कराची भाग गए। जूनागढ़ रियासत के दीवान शाहनवाज को लगातार आरजी हुकूमत से चुनौती मिल रही थी। वे इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे थे। इसके बाद शाहनवाज 27 अक्टूबर को जिन्ना को एक पत्र लिखते हैं। इसमें उन्होंने लिखा, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अनाज का भंडार भी खत्म होने को है। काठियावाड़ के मुसलमानों को पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी कैप्टन हॉर्वे जोन्स ने आपको जूनागढ़ की स्थिति की गंभीरता बताई ही होगी। इसके बाद जूनागढ़ रियासत के दीवान नवंबर तक पाकिस्तान की मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आरजी हुकूमत के लोक सेना ने शाहनवाज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इससे तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच जूनागढ़ रियासत के 670 मुस्लिम पुरुषों की एक फौज तैयार की। इन्हें रियासत में विद्रोह से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया। लेकिन अब शाहनवाज को लगने लगा था कि विद्रोह को संभालना उसके बस की बात नहीं है। 2 नवंबर 1947 तक आरजी हुकूमत नवागढ़ पर भी कब्जा कर लेती है। 7 नवंबर को शाहनवाज अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी हॉर्वे जोन्स को आरजी हुकूमत के प्रधानमंत्री शामलदास गांधी से मिलने के लिए राजकोट भेजते हैं। हार्वे राजकोट में शामलदास से जूनागढ़ का निमंत्रण लेने की अपील करते हैं। हार्वे राजकोट में शामलदास से जूनागढ़ का नियंत्रण लेने की अपील करते हैं। हालांकि 8 नवंबर को शाहनवाज पलट जाते हैं और कहते हैं कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का कब्जा ले ले। इसी दिन वह पाकिस्तान भाग जाते हैं। इसी आधार पर 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ को नियंत्रण में लिया। इसके बाद जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 2,14,47 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1,90,870 लोगों ने वोट दिया। इसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 मत मिले थे। इतिहासकार और महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अलाइव में लिखा है कि सरदार पटेल को कश्मीर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जिन्ना ने अपने ही धार्मिक आधार पर बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ जाकर जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ने की कोशिश की, तो पटेल भी कश्मीर में दिलचस्पी लेने लगे थे। यदि जिन्ना बिना किसी परेशानी के जूनागढ़ और हैदराबाद को हिंदुस्तान में आने देते तो कश्मीर को लेकर विवाद ही नहीं होता और वह पाकिस्तान में चला जाता। जिन्ना ने इस डील को ठुकरा दिया था। इसके बाद इस वजह से पाकिस्तान को कश्मीर को भी अपने हाथ से गंवाना पड़ा था। आप क्या सोचते हैं इस जानकारी के बारे में? अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें और #हिस्टोरिकल में हम आपके लिए लाएंगे ऐतिहासिक कहानियां जो कि वास्तविक होंगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।